भावरपुर नामक एक गांव था। उस गांव में सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। उसी गांव में मंगल नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास एक गधा था जिसे वह बहुत मानता था और उसे प्यार से जमुनिया कहता था। एक दिन वह अपने गधे को नहला रहा था। तभी मंगल बोला, अरे मेरी प्यारी जमुनिया, आज तो मैं तुझे ऐसा नहलाऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे। एकदम हीरोइन लगेगी तू। मंगल को अपनी जमुनिया से बहुत प्यार था। वह उसे बड़े ही लाड प्यार से रखता था, उसकी देखभाल करता और कभी भी अपने से दूर नहीं रहने देता। वह उसे अपने घर में ही रखता था, उसी के साथ खाता, बैठता और उसी के साथ सैर पर जाता। शीला मंगल की पत्नी थी। मंगल अगर अपने घर में होता तो शीला उसके बगल में होती और पीछे जमुनिया बंधी हुई होती। तभी शीला बोली, अरे क्या कर रहे हो आप? मंगल बोला, देख नहीं रही हो, हम अपनी जमुनिया के लिए फूलों की माला बना रहे हैं। शीला बोली, भगवान ही भला करे हमारा, उसी से शादी कर लेते अगर इतना ही प्यार था उससे तो। हमारे लिए तो आज तक एक फूल भी नहीं लेकर आए और उसके लिए पूरी की पूरी माला बना रहे हो। वाह भाई वाह। तभी मंगल बोला, देखो, हमारी जमुनिया के बारे में कुछ मत कहो, जाओ चुपचाप अपना काम करो। शीला गुस्से में बोली, हमें इस घर में काम करने के लिए ही तो लाए हो। फिर कुछ देर बाद शीला बोली, अच्छा सुनो, एक काम की बात बतानी है आपको। कल शहर से केशरी प्रसाद नाम के किसी आदमी का फ़ोन आया था। फ़ोन पर वह पिताजी का नाम ले रहा था। मंगल चौंकते हुए बोला, क्या? केसरी प्रसाद जी का फ़ोन आया था और तुमने उससे क्या कहा? शीला बोली, मैं क्या कहती, मैंने कह दिया जब वह घर पर होंगे तब बात करवा दूंगी। मंगल उसी समय अपने घर के टेलीफोन को उठाता है और केसरी प्रसाद के घर फ़ोन लगाता है। किस्मत से फ़ोन भी लग जाता है। मंगल बोलता है, नमस्कार साहब, हम भावरपुर से मंगलू बोल रहे हैं। उधर से केसरी प्रसाद जी बोले, मंगलू? कौन मंगलू? तभी मंगल बोला, अरे हम मंगल, दीनानाथ के बेटे बोल रहे हैं, भावरपुर से। आपको मेरा प्रणाम है। केसरी प्रसाद बोले, अच्छा तो तुम दीनानाथ के बेटे हो? हाँ हाँ, खुश रहो खुश रहो। अच्छा हाँ, मैंने कल दीनानाथ का हाल चाल पूछने के लिए फ़ोन किया था। बहुत वक्त बीत गया, बात नहीं हो पाई, इसलिए कल फ़ोन किया था। कहाँ है वह इस वक्त? मंगल बोला, जी हमारे पिता तो पिछले साल ही स्वर्गलोक सिधार गए, उन्हें एक गंभीर बीमारी हो गई थी। केसरी प्रसाद बोले, अरे अरे, यह तो बहुत दुख की बात है। उसे मैंने बहुत समय पहले देखा था, मेरी आंखों के सामने बड़ा हुआ था। 25 साल तक उसने हमारे घर पर काम भी किया था। उसके बाद वह गांव चला गया। मंगल बोला, जी हाँ, पिताजी आपको भगवान स्वरूप मानते थे। दिन भर बस आपकी ही तारीफ करते रहते थे और आपके बारे में कई बातें बताते रहा करते थे। लेकिन अब पिताजी तो नहीं हैं, लेकिन मैं ज़रूर आपकी सेवा कर सकता हूँ। आपके बहुत एहसान हैं हम पर। केसरी प्रसाद बोले, घर के छोटे मोटे काम हैं, मेरा बेटा तो विदेश में रहता है, बस इन्हीं कामों को संभालने के लिए एक नौकर की ज़रूरत थी। मंगल बोला, आपकी मदद करना हमारा परम कर्तव्य है, आप जो कहेंगे वह मैं करता रहूँगा। केसरी प्रसाद बोले, ठीक है, फिर तुम घर आ जाओ, यहीं पर तुम्हारा खाने पीने और रहने का इंतज़ाम कर दूँगा। तुम्हें तनख्वाह भी अच्छी खासी दी जाएगी। केवल बस तुमको घर और घर के सदस्यों का अच्छे से ध्यान रखना होगा। मंगल बोला, अरे यह तो मेरा सौभाग्य होगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। उसके बाद मंगलू शहर जाने की अपनी पूरी तैयारी कर लेता है और अपनी पत्नी से विदा लेता है। फिर मंगल अपनी पत्नी से कहा, अच्छा तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है, शहर पहुंचते ही हम फ़ोन कर लेंगे। इसके बाद मंगल जमुनिया को लेकर निकलने लगता है। तभी शीला बोली, अरे अरे, इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? इस जानवर का भला शहर में क्या काम? मंगल बोला, अरे तुम
तुमसे कितनी बार कहा है, जमुनिया को उसके नाम से बुलाया करो। मैं इसके बिना नहीं रह सकता। प्यारी जमुनिया तो मंगलू के साथ ही जाएगी। शीला फिर बोली, कैसे इंसान से पाला पड़ा है। जिसको साथ ले जाना चाहिए उसे तो घर छोड़ जा रहे हो और एक गधे को साथ ले जा रहे हो। मंगल बोला, अब ज़्यादा बातें ना बनाओ। लाख दफ़ा समझाया है कि बाहर जाते समय टोका मत करो, बस टुकुर टुकुर करती रहती हो। अब हटो, हमें जाने दो, वैसे भी देर हो रही है। फिर मंगलू जमुनिया के साथ केसरी प्रसाद के घर के लिए निकल जाता है। कुछ समय बाद वह केसरी प्रसाद के घर पहुंच जाता है। वह गधे पर चढ़कर अंदर जाने लगता है। तभी उसे गार्ड रोकता है। गार्ड बोला, अरे भाई रुको रुको, इस गधे पर बैठकर कहाँ घुसे जा रहे हो और कौन हो तुम और कहाँ जाना है। तभी मंगल बोला, जी हमारा नाम मंगलू है, भावरपुर से आए हैं और यह हमारी जमुनिया है। हमें केसरी प्रसाद जी ने बुलाया है, उन्हीं के घर जा रहे हैं। गार्ड बोला, हम कैसे मान ले कि तुम्हें सेठ जी ने बुलाया है और गधे के साथ तू अंदर नहीं जा सकता। मंगल बोला, अरे कहा तो है यह गधा नहीं हमारी जमुनिया है, जमुनिया। तुम अपने सेठ को फ़ोन लगाओ। गार्ड तुरंत फ़ोन लगाता है। उसके बाद वह गार्ड मंगल को जमुनिया के साथ अंदर जाने देता है। अंदर जाने के बाद एक घर के सामने 70 वर्षीय बूढ़ा व्यक्ति मंगल का इंतजार कर रहा होता है। यह देखकर मंगल जमुनिया से उतरकर केसरी प्रसाद के पैरों में गिर जाता है। केसरी प्रसाद बोले, अरे नहीं नहीं मंगलू, यह सब क्या कर रहे हो। आओ, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। तुम भावरपुर से यहाँ तक गधे पर सवार होके आए हो भला। तभी मंगल बोला, साहब यह कोई गधा नहीं, यह हमारी प्यारी जमुनिया है। हम इससे बहुत प्यार करते हैं, हम इसके बिना नहीं रह सकते। उका है ना, गांव में हम इसे किसके सहारे छोड़कर आते, इसलिए हम जहाँ रहेंगे वहीं हमारी जमुनिया भी रहेगी। केसरी प्रसाद बोले, ठीक है, तुम इसके साथ यहाँ रह सकते हो। हम इसके खाने पीने का इंतज़ाम कर देंगे और इसके रहने का भी एक अच्छा इंतजाम कर देंगे। तभी केसरी प्रसाद की बहू सोनिया घर से बाहर आती है। सोनिया बहुत मॉडर्न थी और केसरी प्रसाद पुराने विचारों वाले थे। केसरी प्रसाद के बेटे ने सोनिया से प्रेम विवाह किया था और सोनिया केसरी प्रसाद की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती थी। तभी केसरी प्रसाद बोले, आओ सोनिया आओ, यह मंगलू है, कल रात में इसी के बारे में बता रहा था। यह हमारे बहुत ही विश्वसनीय दीनानाथ का बेटा है, जो घर के कामों में तुम्हारी पूरी मदद करेगा। तभी सोनिया बोली, अरे बुड्ढे, यह सब काम तुम्हारा है, नौकर चाकर तू ही संभाला कर। मेरे पास और भी बहुत काम है नौकरों से मिलने के अलावा। मंगल को सोनिया का इस तरह का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। केसरी प्रसाद भी अपनी नज़रों को झुका लेते हैं। तभी सोनिया की नज़र जमुनिया पर पड़ती है और सोनिया कहती है, यह गधा सा घोड़ा किसका है। तभी मंगल बोला, नहीं नहीं मेम साहब, यह घोड़ा नहीं, यह तो हमारी प्यारी जमुनिया है। सोनिया बोली, पता नहीं, आज तक तो मैंने किसी जानवर का ऐसा नाम नहीं सुना। वाट एवर, इसे तुम मुझसे और मेरे घर से दूर ही रखना। सोनिया मंगल और जमुनिया को देखकर आंखें घुमाती है। जमुनिया भी सोनिया को देखकर उबकाती है। तभी सोनिया बोली, अरे बुड्ढे, कल मैंने तुझे 1000 रुपये देने को कहा था, अभी तक नहीं दिए। भूलने की बीमारी है क्या तुझे। केसरी प्रसाद बोले, बहू अभी देता हूँ, बस तुम मंगलू को उसके रहने का कमरा दिखा दो। सोनिया बोली, मेरे पास तेरी तरह फालतू टाइम नहीं है, बस अब जल्दी से पैसे निकाल दे। सोनिया पूरे एटीट्यूड से पीछे की ओर मुड़कर देखती है। केसरी प्रसाद और मंगल गार्डन की ओर जा रहे थे और जमुनिया भी वहाँ घास खा रही थी। जैसे ही सोनिया जाने के लिए आगे मुड़ती है, पीछे से जमुनिया दोनों लातें उस पर मार देती है और सोनिया नीचे गिर जाती है और चिल्लाने लगती है। सोनिया बोली, ओ माय गॉड। तभी केसरी प्रसाद और मंगल पीछे मुड़कर देखते हैं। जैसे ही वे दोनों देखते हैं कि सोनिया पीछे गिरी हुई है, वो दोनों झट से भागकर उसके पास जाते हैं
दोनों उसे खड़ा करते हैं। तभी सोनिया बोली, इस पागल जानवर को देखो तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हाय मेरी कमर टूट गई। अभी के अभी तुम दोनों को इस घर से निकालती हूँ। मंगल बोला, नहीं नहीं मैडम, जमुनिया को माफ़ कर दीजिए। न जाने उसने ऐसा कैसे कर दिया, वरना तो ये ऐसा कभी नहीं करती। मंगल बोला, जमुनिया ये तूने क्या कर दिया? चल मैडम से माफ़ी मांग। जमुनिया सोनिया को देखकर फिर से उबकाती है। सोनिया उसे गुस्से की नज़रों से देखती है। केसरी प्रसाद सोनिया को घर के अंदर ले जाते हैं। सोनिया किसी तरह से कमर पर हाथ रखकर चल पाती है। अब दूसरा दिन था। मंगल जहाँ रहता है उसी के बगल में जमुनिया बंधी रहती है। उसी के पास से होकर बाहर जाने का रास्ता था। सोनिया फ़ोन पर बात करती हुई उधर से जा ही रही होती है। सोनिया बिल्कुल बनी ठनी होती है। पार्टी में जाने के लिए तैयार सोनिया कहती है, अरे क्या बताऊं, मेरे ससुर इतने पागल हैं ना जाने कौन से गांव से एक नौकर को बुला लिया है। बुढ़ापे में इसकी बुद्धि सठिया गई है। चलो मैं पार्टी के लिए निकल रही हूँ, तू भी निकल जा। उस बुढ़े के बारे में बात करके मूड खराब नहीं करना चाहती। तभी जमुनिया अपने पीछे के पैरों से सोनिया के ऊपर मिट्टी उछाल देती है और सोनिया की पूरी ड्रेस खराब हो जाती है। सोनिया गुस्से में बोलती है, अब मैं इस जानवर को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। चल बाहर निकल मेरे घर से। सोनिया के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर केसरी प्रसाद और मंगल दोनों घर के बाहर भागते हुए आते हैं। मंगल दौड़कर जमुनिया को संभालता है। वह हिनहिना रही होती है। मंगल बोला, यह तू क्या कर रही है? फिर उसने सोनिया से कहा, मैडम इसे माफ़ कर दो, हमारी बच्ची से गलती हो गई, कृपया करके इस बार माफ़ कर दो इसे। सोनिया बोली, इसने मेरी आज पूरी ड्रेस ख़राब कर दी। मेरी ड्रेस कितनी महंगी है, इतने पैसे तो तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी होगी। मेरी जूती की नोक के बराबर भी तुम्हारी औकात नहीं है। केसरी प्रसाद बोले, सोनिया, मंगलू बहुत ही ईमानदार और सच्चा आदमी है, तुम उससे इस तरह की बात नहीं कर सकती। सोनिया बोली, अब तो हद ही हो गई। तू अनपढ़ गंवार बूढ़ा अब मुझे सिखाएगा? तेरी औकात भी इस नौकर के जैसे ही है। मेरा पति तुझे 2 वक्त का खाना नसीब करा देता है, उसे ही बहुत समझ, ज़्यादा मुंह मत चलाया कर। केसरी प्रसाद जी की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। मंगल केसरी प्रसाद को दया भरी नज़रों से देखता है। फिर सोनिया बड़बड़ाती हुई घर के अंदर चली जाती है। मंगल बोला, साहब जमुनिया को माफ़ कर दो, वो ऐसा कभी नहीं करती। इस घर में आकर पता नहीं इसे क्या हो गया है। तभी केसरी प्रसाद बोले, नहीं मंगलू, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरी बहू जब से इस घर में आई है कभी भी उसने मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की है। ना जाने मैंने कितने सपने सजाए थे कि मैं तो अपनी बहू को अपनी पलकों पर रखूँगा, वह भी मेरी इज्जत करेगी, पर सोनिया तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। मंगल को केसरी प्रसाद के लिए बहुत बुरा लगता है। एक दिन केसरी प्रसाद बोले, मंगलू जरा इधर सुनना। मंगल बोला, जी साहब। केसरी प्रसाद ने कहा, यह लिफाफा सोनिया के लिए आया है, लो यह लिफाफा तुम ही उसे दे देना। मंगल बोला, जी साहब। मंगलू वह लिफाफा ले लेता है और उसे लेकर सोनिया को देने जा ही रहा होता है। तभी उसकी नज़र जमुनिया पर पड़ती है। मंगल कहता है, अरे जमुनिया का तो खाने का वक्त हो गया है, जल्दी से मैं जमुनिया को कुछ खाने को दे देता हूँ, नहीं तो वह नाराज़ हो जाएगी। उसके बाद मैं यह लिफाफा सोनिया मैडम को दे आऊँगा। वह उस लिफाफे को एक टेबल पर रख देता है जो जमुनिया के पास ही रखी थी, और वह जमुनिया के लिए चारा लेने चला जाता है। जैसे ही वह चारा लेकर लौटता है तो वह देखता है कि जमुनिया उसी लिफाफे को चबा रही थी जो मंगलू सोनिया को देने को जाना था। मंगलू बोला, हाय रे दैया, यह क्या हो गया? जमुनिया, यह तूने क्या कर दिया? हाय राम, अब हम क्या करें? वह चारे को एक तरफ फेंकता है और जमुनिया के मुंह से उस बचे हुए आधे लिफाफे को खींच लेता है, लेकिन तब तक जमुनिया आधे से ज़्यादा लिफाफा चबा चुकी थी। यह देखकर मंगलू चिंता में आ जाता है और सोचने लगता है कि अब तो उसकी नौकरी गई, अपने पिता की कमाई हुई सारी इज्जत आज डुबा दी।
तभी पीछे से सोनिया मंगल को आवाज़ लगाती है। सोनिया कहती है, हे यू बुड्ढे ने कहा है कि मेरी सारे लेटर्स उसने तुझे दे दिए हैं। कहाँ हैं मेरे लेटर्स? जल्दी दो मुझे, बहुत ज़रूरी लेटर्स हैं। मंगल के हाथ में केवल वही फटा हुआ लिफाफा था। सोनिया थोड़ा आगे आती है और फिर से कहती है, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? तभी सोनिया की नज़र मंगलू के हाथ में रखे फटे हुए लेटर पर जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। केसरी प्रसाद भी वहाँ पहुँच जाते हैं। केसरी प्रसाद बोले, क्या हुआ सोनिया बेटी, लेटर में क्या लिखा था? सोनिया बोली, लेटर माय फुट। पहले क्या एक बुढ़ा कम था इस घर में जो अपने जैसा एक और बुढ़ा ला लिया? बस अब बहुत हो गया। अब ना तो यह बुढ़ा ही इस घर में रहेगा और ना ही उसके चेले। इन दो कौड़ी के लोगों की वजह से मेरा बना बनाया काम बिगड़ गया। यह सभी लेटर्स लंदन की एक कंपनी से आए हुए थे। कितना बड़ा ऑफर था मेरे लिए। केसरी प्रसाद बोले, बहू गलती हो गई, माफ़ कर दो और शांत हो जाओ। सोनिया बोली, तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और यहाँ से चले जाओ। साहिल को मैं संभाल लूँगी। तुम लोग अभी के अभी इस घर से निकलो। तभी केसरी प्रसाद और मंगल घर छोड़कर जाने लगते हैं और फिर वो लोग एक रोड के किनारे रह रहे होते हैं। उस समय केसरी प्रसाद की तबीयत बहुत ख़राब थी। मंगलू के पास अब कोई भी चारा नहीं था। मंगल बोला, क्या करूं, अब मालिक की तबीयत भी साथ नहीं दे रही है। इस शहर में तो मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ। पता नहीं इस मुसीबत से कैसे पार लगेंगे। मदद करो भगवान। तभी मंगल ने कहा, मालिक आप चिंता ना करें, कुछ ना कुछ हल ज़रूर मिल जाएगा। मंगल बोला, अरे जमुनिया कहाँ गई? मंगल जमुनिया को ढूंढने की पूरी कोशिश करता है पर वह कहीं नहीं मिल रही होती। अंत में वह थककर केसरी प्रसाद के पास ही बैठ जाता है। मंगल कहता है, पता नहीं मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। यह जमुनिया कहाँ चली गई और ऊपर से माली की तबीयत भी खराब है। तभी मंगलू देखता है कि एक लड़का उनकी ओर चलकर आ रहा है। वह केसरी प्रसाद का बेटा साहिल था। वह पास आकर कहता है, मैं साहिल हूँ। मैं इतने दिनों से विदेश में था। मैं अपने पिता को वापस लेने आया हूँ। सोनिया ने उनके साथ बहुत गलत किया है। मंगल बोला, जी बाबू साहब, हमने टेलीफोन से आपको संदेशा भेजने की बहुत कोशिश की, चिट्ठी भी भेजी थी, लेकिन आप बिजी थे। साहिल ने कहा, हाँ मैं काम में बिजी था। उस बूढ़े आदमी ने मुझे बताया कि आपके पिता की तबीयत बहुत ख़राब है, तो मैं दौड़ा दौड़ा चला आया। मंगल बोला, कौन सा बूढ़ा आदमी और उन्हें कैसे पता चला? साहिल बोला, मुझे नहीं पता। उन्होंने अपनी पहचान नहीं बताई। कद में छोटे से थे, मोटे और चेहरे पर मूछें थी। बस इतना कहा कि तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत ख़राब है और फिर वहाँ से चले गए। तभी मंगल देखता है कि जमुनिया भी वापस आ गई। मंगल को अब सारी बातें समझ आने लगी थी। वह समझ जाता है कि जमुनिया कोई और नहीं बल्कि उसके पिता के ही रूप में है। उसके पिताजी ने अपने मालिक केसरी प्रसाद की मदद की है। मंगल की नज़र में जमुनिया की इज्जत और बढ़ जाती है। वह जमुनिया का और अच्छे से ध्यान रखना शुरू कर देता है और जमुनिया भी मंगलू और केसरी प्रसाद की हमेशा रक्षा करती है। फिर केसरी प्रसाद का बेटा साहिल अपने पिता को घर वापस ले जाता है। फिर केसरी प्रसाद जी मंगल को कहते हैं कि तुम अपनी पत्नी को भी यहीं ले आओ, वो वहाँ अकेली क्या करेगी? मंगल कहता है, जी साहब। फिर मंगल अपनी पत्नी को लेने चला जाता है। उधर घर पहुँचने के बाद साहिल और सोनिया के बीच झगड़ा होता है। साहिल के लाख समझाने के बाद भी सोनिया का घमंड खत्म नहीं होता। साहिल सोनिया को खूब चिल्लाता है, कहता है कि तुम मेरे बूढ़े पिताजी की इज्जत नहीं करती, सब उन्हीं का बनाया हुआ है और उनको ही आंखें दिखाती है। अंत में साहिल सोनिया को घर से बाहर निकाल देता है और उसके बाद मंगल और साहिल मिलकर केसरी प्रसाद जी की अच्छे से सेवा सत्कार करने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है
तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।